तो 17 से 24 साल की जो एज होती है गाइस, इसमें हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर खुलता है। मतलब स्कूल या कॉलेज से पास आउट हो जाने के बाद हर एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही एम होता है, दैट इज अपनी लाइफ में कामयाब होना, जिस पर वो लोग अलग अलग तरीकों से काम करना शुरू कर देते हैं। कोई जॉब पर लग जाता है, कोई खुद का बिजनेस शुरू कर लेता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता है, तो कोई अपनी चल रही पढ़ाई को और ज़्यादा कंटिन्यू रखता है। अब यहाँ पर आकर मैक्सिमम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिनका पछतावा उनको अपनी यंग एज निकल जाने के बाद होता है, क्योंकि पहले उनको ये मिस्टेक्स लगती ही नहीं और वो बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में एंटर कर जाते हैं। तो अगर आप भी इसी एज के अंडर में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उनको जितना जल्दी आप अभी जान पाएंगे उतना ही जल्दी आप अपनी थिंकिंग और एक्चुअल लाइफ के डिफरेंस को भी समझ पाएंगे, जिससे आपको कुछ सालों बाद कम से कम ये नहीं कहना पड़ेगा, काश अगर ये बातें मुझे पहले से पता होती तो आज मेरी लाइफ क्या से क्या होती। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, योर मार्क्स एंड डिग्री इज़ नॉट एवरीथिंग। जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं उसमें बचपन से ही हमको सिर्फ कंपटीशन सिखाया गया है। हमको सिखाया गया है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं ताकि बाकी लोगों को कम्पीट करके हम उनसे आगे निकल सकें। अब इस रेस में कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो कोई बुरा। जो अच्छा करता है उसको शाबाशी मिलती है और जो अच्छा नहीं कर पाता या फिर किसी वजह से फेल भी हो जाता है तो उसको हर जगह ताने मारकर जलील किया जाता है। उससे कहा जाता है कि तू अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकता। ना यही सही एक एवरेज स्टूडेंट की थिंकिंग पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि दुनिया में अगर कामयाब होना है तो पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर फेल हो गए तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और इसी फेलियर के डर से एक स्टूडेंट के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये बात बिठानी होगी कि आपके मार्क्स आपका करियर कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आपने आज भी अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो कि अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर बाद में सही जॉब ना मिल पाने की वजह से वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। फिर हार कर उनको भी छोटी मोटी जॉब में ही खुश रहना पड़ता है। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार ये कहा था कि मैं अपने स्कूल टाइम में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, पर वहीं मेरे एक फ्रेंड ने उन सभी सब्जेक्ट्स में टॉप किया था। आज वो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर है और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। तो कभी भी अपने करियर को अपनी डिग्री से कंपेयर ना करें, क्योंकि जो चीज़ आपको आगे चलकर कामयाब बनाएगी वो आपकी स्किल्स और आपका टैलेंट होगा, आपके मार्क्स नहीं। नंबर 2, यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर काम कर रहे होते हैं पर सडनली आपके किसी फ्रेंड की आपके पास कॉल आ जाती है। वो आपको बुलाता है और आप ना चाहते हुए भी उससे हाँ कह देते हैं। वेल, ऐसा होता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे ना कह देने से हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा और वो शायद अगली बार हमसे बात भी ना करे। बट इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, एक चीज़ जो हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर आपने हाँ कहने को अपनी हैबिट बना लिया तो तभी से ही दुनिया आपको यूज़ करना शुरू कर देगी अपने कामों को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि आपको किसी से ना बोलना आता ही नहीं। वेल, आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आपको शायद ये पता होगा कि प्लेन उड़ने से कुछ ही मिनट पहले एयर होस्टेस सभी से ये कहती है कि आपातकालीन परिस्थितियों में आप सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिएगा, उसके बाद ही आप दूसरों की हेल्प कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करने लग जाओगे तो आप खुद की हेल्प नहीं कर पाओगे। एंड सेम यही फॉर्मूला आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर किसी से सिर्फ ना ही ना कहते रहें। अगर आपको किसी ऐसे काम के लिए कहा जाता है जो आपके काम से 80% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो काम जो आपको कुछ वैल्यू दे रहा है, तो बिल्कुल आप उस काम को यस कह सकते हैं। पर अगर कोई ऐसा काम है जो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है एंड वो आपके टाइम को बर्बाद करने वाला है, तो पोलाइट वे में आप उस काम को ना कह सकते हैं, अपना एक्चुअल रीज़न बताकर। नंबर 3, लीव योर कंफर्ट जोन एज सून एज पॉसिबल। स्कूल या कॉलेज से निकल जाने के बाद हमारे माइंड में एक अलग ही कहानी चल रही होती है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। पर एक्चुअल में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि उस कहानी को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं, और बाकी बचे मैक्सिमम लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं जिसमें उनको पूरा कंफर्ट मिलता है। कंफर्ट, नाउ ये वर्ड सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट यही वर्ड एक अहम रोल प्ले करता है हमारे सक्सेसफुल ना हो पाने में। अब मैं सीधे शब्दों में आपको बता देता हूँ कि कंफर्ट या फिर कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप अपना मैक्सिमम टाइम पास कर रहे होते हैं,
चाहे गेम्स में, सोशल मीडिया में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। भले ही आपको टाइम टू टाइम ये याद आता रहता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, पर फिर भी आप अपने काम को कल पर टाल देते हो और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अब अगर आपने इन बातों को थोड़ा सा भी खुद से रिलेट किया है, देन यस, यू आर इन योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में आ जाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपके पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं, पर कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है और आपको पूरी लाइफ इसकी वजह से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेक श्योर आप एक गोल सेट करें और जितना जल्दी हो सके अपने कंफर्ट जोन को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि जितना टाइम अभी आप अपने फ्यूचर को देंगे, बदले में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपका फ्यूचर आपको देगा। नंबर 4, रीडिंग। अब ये कोई ज्योग्राफी या फिर मैथ्स वाली रीडिंग नहीं है, बल्कि ये आपकी इम्प्रूवमेंट वाली रीडिंग है, यानी कि सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग, जो आपके स्कूल या कॉलेज से निकल जाने के बाद आपको एक असली दुनिया दिखाती है, जिससे आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आप किसी भी अमीर या फिर सक्सेसफुल इंसान को उठाकर देख लो, उनमें से 80% लोग आपको वो मिलेंगे जो डेली बुक्स पढ़ते हैं। इससे उनका माइंड शार्प होता है और उनको कामयाब होने के नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। सेल्फ हेल्प बुक आपको इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप ये जान पाएँ कि डिग्री के अलावा भी हज़ारों लाखों तरीके हैं कामयाब होने के। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज का टॉपर नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मैंने टॉप करने की कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पाया। और मैक्सिमम लोगों की तरह मैंने भी ये डिसाइड कर लिया था कि अब तो जैसी भी 10-15 हज़ार की जॉब लगेगी उसी में सेटल हो जाऊंगा। पर फिर एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बुक कंसिडर करी, रिच डैड पुअर डैड, जो कि मेरी लाइफ की सबसे पहली सेल्फ हेल्प बुक थी ना। उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट पूरी तरह चेंज हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अमीर बनने के लिए अच्छी डिग्री या फिर अच्छे मार्क्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि अच्छी स्किल्स की ज़रूरत है। और फिर मेरा इंटरेस्ट इन बुक्स में और बढ़ता चला गया। मैंने कई और अलग अलग बुक्स पढ़ी, नॉलेजेबल वीडियोस देखी, देन फिर फाइनली मुझे इस चैनल को स्टार्ट करने का आइडिया आया। अब भले ये बाकी चैनल्स के मुकाबले थोड़ा छोटा है, पर फिर भी ये मुझको इतनी अर्निंग्स दे रहा है जितनी मुझे उस 9 to 5 की जॉब में कभी नहीं मिलती। और इसी के साथ मैं अपने बाकी ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए भी पूरा इंडिपेंडेंट हूँ। और हाँ, मैं अपने इस काम को बहुत इंजॉय करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी ये कंसिडर करूँगा कि आपको अपनी लाइफ में सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी पुरानी थिंकिंग में बदलाव आ सके और आप कुछ बड़ा सोच सको। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पार्ट 2 भी ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फिलहाल ये वाली वीडियो आज की हमारी यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर